हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बेसिक मैथ का टॉपिक है। आपने सुन रखा होगा एपी और जीपी, जिसके फुल फॉर्म्स होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ आपको यूज मिल सकता है। जैसे अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट या जेई की, तो उसमें हमें आपको फिजिक्स में देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जब हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनमें इनका यूज देखने को मिल जाता है और अदर एग्ज़ाम्स में भी यूज है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइए बात करते हैं। तो हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या होता है एपी और जीपी और कैसे पहचानते हैं। पहले मेन चीज़ है कि इनको पहचानते कैसे हैं। तो इनका देखो जनरल फॉर्म, अगर हम बात करें कि जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म की बात हम कर रहे हैं एपी में। एपी में देखिए, अगर ए प्लस डी लेट से, फिर ए प्लस 2d ऐसे करके है। अब हम पहचानेंगे क्या कि ये जो टर्म है ना, इनमें डिफरेंस रहेगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो एक कॉमन टर्म मिलेगा। लेट से यहाँ ए प्लस डी में से ए को माइनस किया तो हमें डी मिला। फिर इन दोनों जो एक दूसरे के नेक्स्ट पे है, इनको माइनस करोगे तो इसमें भी सेम कॉमन मिलेगा आपको डी। तो इसमें क्या है कि डिफरेंस चेक करते हैं। अगर डिफरेंस पे सेम नंबर मिल रहा है तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है एपी। बाकी जीपी में क्या होता है, जीपी में भी ऐसा कुछ होता है, बट इसमें डिफरेंस की जगह रेशियो मिलता है आपको, मतलब मल्टीपल। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे ये डिफरेंस करने पे नहीं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई अगर आप करोगे आर से तो ये आप देखोगे मिल रहा है। अब इन दोनों टर्म में जैसे ए आर है तो ए आर से ए आर स्क्वायर कब बनेगा, जब आप आर से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसमें फिर से क्या हो गया, आर का मल्टीपल। तो इसमें क्या चेक करते हैं, मल्टीपल। जबकि एपी में क्या चेक करते हैं, डिफरेंस। तो ये होता है कि पहचानना कैसे। तो अगर कोई भी बहुत सारे नंबर हैं, उनमें बोल देगा आपको सारे के कॉम्बिनेशन निकालने के लिए, तो आप चेक करोगे पहले उसमें डिफरेंस है या मल्टीपल है। अगर डिफरेंस का वो सेम मिलेगा आपको तो आप जान जाओगे कि इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करना है। और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा सेम तो आप जान जाओगे आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज करना है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें बोल रखा है फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। अब देखिए आप कैसे, पहले तो आपका स्टेप फर्स्ट यही होगा कि पहचानना है कि एपी होगा या जीपी होगा। तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे, हम एन नेचुरल नंबर लिखते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 एंड सो ऑन एन तक। तो अब हम चेक करेंगे कि एपी या जीपी। तो अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं, 1 का है, इसका 1 का है, इसका 1 का है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूल को फॉलो कर रहा है। तो हम इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम ऐसा कुछ कॉमन मल्टीपल नहीं पा सकते इनके बीच जो कि हमें जीपी का कॉम्बिनेशन दे। तो जीपी तो नहीं है, ये एपी ही है। अब एपी का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एपी और जीपी दोनों के फॉर्मूले हम समझते हैं। तो देखिए, सम ऑफ एन टर्म्स, इसे हम एस एन बोल देंगे। एस एन इक्वल्स एन अपॉन 2 अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। अभी हम बात करेंगे कि सॉल्व कैसे होगा। वहीं पे अगर हम जीपी की बात करें तो जीपी में 2 फॉर्मूले निकल के आएंगे। पहले तो अगर हम सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं तो सम ऑफ एन टर्म्स की बात करेंगे तो ए 1 माइनस आर अपॉन एन अपॉन 1 माइनस आर। थोड़ा सा फॉर्मूला देखने में आपको लग सकता है कि टफ है, बट यूज करते हुए याद हो जाते हैं ये फॉर्मूले।
और यहीं पे अगर हम जीपी के सेकेंड फॉर्मूले की बात करें जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो इसे हम एस इनफाइनाइट लिखते हैं और इसका फॉर्मूला ये है a/1 माइनस आर। अब हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या डिनोट करती हैं। ठीक है, ए हो गया, यहाँ पे आर हो गया, दो चीज़ें हैं। ए है जो फर्स्ट टर्म को डिनोट करेगा और आर कॉमन रेशियो। अब मैं जैसे आपको बताता हूँ 2, 4, 8 ये ऐसे ऐसे करके है सो ऑन। अब हमने पहले पहचाना कैसे कि ये जीपी है, देखो इसमें मल्टीप्लाई करो 2 का आपको 4 मिलेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो आपको 8 मिलेगा, तो हमें पता चल गया कॉमन मल्टीपल है, इसका मतलब ये जीपी है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब इसमें फर्स्ट टर्म ये है, ये आपका ए डिनोट करेगा। कॉमन रेशियो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था तब आपको आगे आगे के नंबर मिल रहे थे, इसलिए आपका ये जो है ये आर हो गया, कॉमन रेशियो 2। तो ऐसे पहचानेंगे ए और आर क्या है। अब सिंपल है, अगर हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, इनका इनफाइनाइट निकालना होता, अगर यही हमें गिवन होता तो हम सिंपल करते a/1 माइनस आर। तो फर्स्ट टर्म ए यहाँ पे 2, 1 माइनस आर कॉमन रेशियो इज 2, तो ये हो जाएगा आपका। और इसे आप सॉल्व कर देते, आपका वैल्यू आ जाता -2 आता वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल था। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना रहता तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें एक ही फार्मूला होता है, फर्स्ट टर्म और nth टर्म। तो nth टर्म वो टर्म है जहाँ तक की बात कर रहा है, फर्स्ट टर्म तो वैसे ही है जैसे हमने यहाँ पे ए की बात करी, वैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो भी दिया फर्स्ट टर्म दिया रहेगा वही हम काउंट करेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो इसका फार्मूला सिंपल हो जाता है SN/n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। तो जैसा कि हमने बात किया है, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं हमसे n नेचुरल नंबर, n/2 और फर्स्ट टर्म क्या होगा, n नेचुरल नंबर है तो स्टार्ट तो 1 से ही होगा, तो फर्स्ट टर्म तो 1 हो जाएगा, प्लस nth लास्ट क्या है nth, n तो n ये हो गया। अब इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, n/2 प्लस n²/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं 2 को, n प्लस n² और ये ब्रैकेट क्लोज 1/2, तो ये हो जाएगा फाइनल हमारा आंसर। तो यही था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। आप फॉर्मूला याद रखें और मैंने आपको यूज़ बता दिया शॉर्ट में कि यूज कैसे करना है।